आइए जानते हैं आदित्य एल 1 लॉन्च डेट कब तक पहुंचेगा, क्या करेगा। इसरो के सोलर मिशन की हर बात जानिए। आदित्य एल 1 मिशन डिटेल्स। इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य एल 1 शनिवार 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। भारत के पहले सोलर मिशन से जुड़ी हर बात। एल 1 लॉन्च डेट कब तक पहुंचेगा, क्या करेगा। इसरो के सोलर मिशन की हर बात। चांद के बाद भारत अब सूरज की ओर देख रहा है। चंद्रयान-3 फिलहाल चंद्रमा के राज जानने में बिजी है। शनिवार को सूर्य के सीक्रेट्स पता करने आदित्य एल 1 को भेजा जाएगा। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य एल 1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्च की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि इसरो सौर मिशन आदित्य एल 1 के लॉन्च के लिए तैयार है। रॉकेट और सैटेलाइट रेडी हैं। हमने लॉन्च के लिए अभ्यास भी पूरा कर लिया है। काउंटडाउन भी शुक्रवार सुबह 11:50 बजे शुरू कर दिया गया है। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसरो का आदित्य एल 1 मिशन क्या है, यह कितनी दूरी तय करेगा, उसमें कितना समय लगेगा, मिशन का लक्ष्य क्या है, हर बात जानिए। आदित्य एल 1 मिशन क्या है, कब और कहां से लॉन्च होगा। आदित्य एल 1 मिशन क्या है, कब और कहां से लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने देश के पहले सोलर मिशन को आदित्य एल 1 नाम दिया है। इसकी मदद से सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाएगी। आदित्य एल 1 मिशन का लॉन्च 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 बजे होगा। चंद्रयान-3 की तरह इसे भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। एल 1 क्या है। आदित्य एल 1 अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लार्ज रेंज पॉइंट एल 1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में रखा जाएगा। यह जगह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। फिजिक्स में लार्ज रेंज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां दो पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में एक छोटी वस्तु को जब वहां रखा जाता है तो वह स्थिर रहती है। सूर्य और पृथ्वी जैसे दो पिंड सिस्टम के लिए लार्ज रेंज बिंदु ऐसे ऑप्टिम पॉइंट्स बन जाते हैं जहां स्पेसक्राफ्ट कम ईंधन की खपत के साथ बने रह सकते हैं। सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लार्ज रेंज पॉइंट्स हैं। लार्ज रेंज बिंदु एल 1 वह है जहां आदित्य एल 1 जा रहा है। मून मिशन की तरह इसरो आदित्य एल 1 की लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट करेगा। सोलर मिशन की लॉन्चिंग को इसरो के यूट्यूब चैनल के साथ साथ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट और एनबीटी ऑनलाइन पर भी देखा जा सकेगा। लॉन्च के बाद कैसे आगे बढ़ेगा आदित्य एल 1 स्पेसक्राफ्ट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शर से प्रक्षेपित किया जाएगा। पहले इसे पृथ्वी की निम्न कक्षा में रखा जाएगा, फिर कक्षा को अधिक दीर्घवृत्ताकार बनाया जाएगा। आखिर में स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर लार्ज रेंज बिंदु 1 की ओर धकेल दिया जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद आदित्य एल 1 का क्रूज स्टेज शुरू होगा, जिसके बाद यह लार्ज रेंज बिंदु एल 1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में प्रवेश करेगा। इसरो के अनुसार पृथ्वी से लार्ज रेंज बिंदु 1 तक का सफर पूरा करने में लगभग 4 महीने लगेंगे। आदित्य एल पर कौन कौन से पेलोड लगे हैं। एल 1 पर ऑनबोर्ड कुल 7 पेलोड हैं। इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 इन-सिटू पेलोड्स। आदित्य एल 1 के उपकरणों को मुख्य रूप से क्रोमोस्फियर और कोरोना सौर वातावरण का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, वल्क कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सूट प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फियर इमेजिंग नैरो और ब्रॉड बैंड। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलक्सिस सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। हाई एनर्जी एल 1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एल 1 ओस हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर।
इंसिटू पेलोड्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पक्स प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा एडवांस्ड ट्राईएक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर से जानिए क्या क्या करेगा आदित्य L1। इसरो आदित्य L1 मिशन साइंटिस्ट ने बताया कैसे ये मिशन सन की डीप स्टडी में होगा कारगर। आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य क्या हैं? इसरो के अनुसार आदित्य L1 मिशन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। सूर्य के ऊपरी वायुमंडल किरणोत्सर्जन और कोरोना के गतिकी का अध्ययन, क्रोमोस्फियर और कोरोना की हीटिंग, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा के भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन और फ्लेयर्स की शुरुआत का अध्ययन, सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले इंसिटू कण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करें, सौर कोरोना और इसकी हीटिंग तंत्र का भौतिकी, कोरोनल और कोरोनल लूप्स प्लाज्मा का निदान, तापमान, वेग और घनत्व, सीएमई का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति, उन प्रक्रियाओं के अनुक्रम को पहचाने जो कई परतों क्रोमोस्फियर, आधार और विस्तारित कोरोना में होते हैं, जो अंततः सौर विस्फोटक घटनाओं की ओर ले जाते हैं। सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र में अंतरिक्ष मौसम के चालक, सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता संबंधित स्टोरीज। अभिजीत मुहूर्त में होगा आदित्य L1 का प्रक्षेपण, क्या चंद्रयान 3 की तरह हो पाएगा सफल? स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत बड़ी ताकत बन रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद वैज्ञानिकों का जोश हाई। सूरज पर इसरो कौन सा रहस्य खोजने वाला है? पूर्व साइंटिस्ट नंबी नारायणन ने बताया मिशन का असली मकसद। 2 सितंबर को लॉन्च होगा आदित्य L1। इसरो ने दी पहले सूर्य मिशन को लेकर बड़ी जानकारी। इसरो चांद के बाद अब सूरज की बारी। क्या है इसरो का मिशन आदित्य L1 जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया? दीपक वर्मा के बारे में। सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर दीपक वर्मा नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। प्रिंट से डिजिटल पत्रकारिता में आए दीपक मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल, विज्ञान से लेकर समसामयिक विषयों पर लिखते हैं।